बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो है ना, अभी हमने पीछे मुतफर्रक मश्क वो 2 नंबर की थी, जिसको मिसलेनियस भी कहते हैं। इसके 2 सवाल रहते हैं, 2 2 और 3। बेसिकली ये बड़ी लंबी मशक है, इस वजह से इसको 2 लेक्चरों में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वो जो है ना सवाल है मुख्तसर, ये दर्जेदार मसावात के रूट्स की माहियत तहरीर करें। ये माहियत तहरीर करनी है, तो ये जो है ना वो आपने अपने तौर से बनाना है। ये x² + 3x + 5 ये मश्क है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये आपको पहले पिछली बार बताया। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ही फैसला करता है। तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो डिस्क्रिमिनेंट होगा b², वो जो है ना वो यहाँ 9 आ जाएगा, और -4ac 4 ये है 1 है, यानी 5 चौका 20। तो ये माइनस वो 4ac है, ये सारे प्लस के है, तो -4ac 9 -20 -11 होगा। -11 जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर हो तो वो इमेजिनरी होता है। अच्छा, अगली है एक्सरसाइज 2x² - 7x + 3। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा और वो किस किस्म का होगा, यानी वो नॉट डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ये होगा -7 और -7, ये इसके तहत वो 49 होगा, और वो होगा 3 दूनी 6 चौका 24। 24 ये क्योंकि प्लस किया तो या माइनस होगा। 49 में 24 किया तो 25 रह गया। ये परफेक्ट स्केयर होगा, सो रियल होगा, यानी परफेक्ट स्केयर जब इसके ये 25 का स्केयर रूट होगा तो 5 निकल आएगा। तो रियल होगा, रेशनल रेशो और अनइक्वल होगा, यानी जब वो प्लस माइनस होगा तो अनइक्वल हो जाएगा। ये आगे सवाल है x² + 6x - 1 = 0। तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट उसका ये वही होगा, तो b² - 4ac ये 36 होगा जमा 40। तो 36 जमा 40 जब अंडर रूट में आएगा टोटल में, तो ये जो है ना रियल होगा, रेशनल होगा और अनइक्वल होगा। ये 16x² - 8x जब 1 = 0 ये डिस्क्रिमिनेंट होगा, तो 64 निकलेगा। तो जो दूसरा भी ये वाला, ये 8 8 64, और यहाँ 16 चौका 64 64, ये 0 हो जाएगा। तो जब जिसके वो अंडर रूट के नीचे 0 होगा तो वो तो अंडर रूट समझो बेमकसद हो जाएगा। तो ये बाकी रकम ही काउंट होगी, एक ही जवाब आएगा। ठीक है, जो रेशनल और अनइक्वल होगा, इक्वल होगा, वो नीचे जो है ना 2a होगा, 2a के साथ ना वो जवाब वो एक ही होगा, लेकिन वो रेशनल भी हो सकता है और वो इक्वल तो होगा ही, रियल होगा और इक्वल तो होगा ही है। रियल से मतलब ये है कि वो असली होगा, सही होगा। अच्छा, ये फाइंड ओमेगा² मालूम करिए। ओमेगा = -1 + -3√/2। तो ओमेगा² क्या होगा, ओमेगा² इसका हम स्केयर करेंगे। तो इसका जब स्केयर करेंगे तो ये a जमा b का स्केयर होगा। ये सिंगल है, सिंगल ही आएगा। तो ये a -1 का स्केयर 1, -3 अंडर रूट का स्केयर, अंडर रूट का कोट उतर जाएगा, तो -3 आगे आएगा ये मनफी और जमा -2ab। तो 2ab -2 × -3 अंडर रूट। तो ये -3 और जमा 1 वो हो गया -2 और बटा 4। तो अब ये 4 को जो बटे के नीचे है, तो 4 इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे, इसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं। जब 2 हिस्से तो ये 2 इससे भी कटेगा, 2 इससे भी कटेगा, यानी ये काट दिया गया, तो दूनी 4। यानी यहाँ इसको वो जो है ना यहाँ 2 से काट दिया गया, लेकिन यहाँ साइन माइनस लिखना था, तो सॉरी थोड़ा सा भूल चूक हो गई। तो सॉरी, ये 2 इस 2 से भी कट जाएगा, इस 2 से भी कट जाएगा, तो ये आ गया वो -1 प्लस वो ये -1 एक आ गया, तो प्लस -3 अंडर रूट ये आ गया। ये मनफी कॉमन ले लिया, तो ये जवाब आ गया। कॉमन अगर नहीं लेंगे तो ये भी मनफी होगा, ये भी मनफी होगा। अगला हमारा सवाल है, प्रूव दैट दी सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0, यानी क्यूब रूट यूनिटी को साबित करेंगे, ये 0 होता है। तो क्यूब रूट ये जो होता है ना, 1 की ताकत 1/3 को क्यूब रूट कहते हैं। वो ये इसके 3 रूट होते हैं, 1 होता है और -1 प्लस -3 अंडर रूट, ये इसको कहते हैं ओमेगा भी कहते हैं, और ये ओमेगा स्केयर होता है। तो ये अब हम देखें कैसे करते हैं। तो ये इसका 2 एलसीएम लिया, तो ये 2 आ गया,
तो इसके नीचे 2 है तो ये इससे डायरेक्ट रकम लिखी जाएगी, इसके नीचे भी 2 है डायरेक्ट लेकर रकम लिखी, इसमें अब -3 अंडर रूट के साथ कट गया। अब ये ना आगे -1 और -1 -2 हो गया, -2 से 2 गया, वो ये 0 हो गया, 0/2 हो गया जवाब। 0/2 तो ये तो ऐसे ही है कि 0 मीन 2 जो है ना टेक्निकली बता रहा हूँ कि ये दो तकसीम हो रहा है। तो जब कुछ चीज़ है ही नहीं, तकसीम आप खाक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, यानी ये 0 को तकसीम करके क्या करेंगे, 0 को किसी को चीज़ को बांटेंगे तो मेरे पास तो रोटी कोई नहीं है, तो किसी को बांटेंगे तो क्या मिलेगी, कुछ भी नहीं, जो है ही नहीं तो दे दूंगा क्या। तो ये एक ना तिलस्मी सी बात हो गई। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या प्रोडक्ट होगा, इसको आप हासिल तरफ करेंगे, वही रकम लिखी गई है लेकिन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये -1 प्लस -3 अंडर रूट और -1 जमा, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा ये a मनफी b, a प्लस b और a मनफी b, ठीक है। तो ये एक तो मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सारी वही रकम रहनी, एक ने मल्टीप्लाई करके क्या इसका बिगाड़ लेना है, तो वही रहना है, एक तो को नेगलेक्ट कर दो, तो ये 2 ही रकमें काउंट होंगे। अच्छा, तो ये आ गया जी -1 का स्क्वायर और -3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका -3 का ये वो बाहर भी -3 है, तो ये कोट उतर जाएगा, लेकिन ये -3 से टकरा कर प्लस हो जाएगा, 3 जगह 4, 4/4 1 होगा। अगला ये सवाल है, साबित करें या शो दैट का मतलब x³ + y³ = x + y, x + ω y, फिर ब्रैकेट में x + ω²y। तो ये याद रखें कि फार्मूले के तहत हम जब इसमें अप्लाई करेंगे ω³ = 1 है, ये आप अपनी किताब में देख लें, वहाँ सब पूरा साबित किया गया है, इस वजह यहाँ साबित करना मुमकिन नहीं है, फार्मूला बन गया ω³ = 1। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, ये राइट हैंड साइड को अगर हमारा जवाब इसके बराबर टैली कर गया तो साबित हो गया। तो ये इसको खोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया x जमा y, वो तो पहले ही लिखा हुआ है, तो इसको करते हैं x² जमा x ω² y या x ω² y, फिर जमा ये करेगा x y ω, ये आ गया जी, जमा ये इससे टकराएगा तो ω³ y²। तो अब इससे आगे चलते हैं, x जमा y, इसमें से x² कॉमन लिया, वो हमने x² तो ये लिख लिया और ω² जमा ω कॉमन लिया, यानी ω² यानी दूसरे लफ्ज़ों में x जमा y कॉमन लिया और अंदर रह गया ω² जमा ω, ये कॉमन लिया, और जमा ये रह गया वो 1/2। ये 1 क्यों आया कि ω³ ये फार्मूले के तहत 1 होता है, 1 ω²। अब आ गया इसको, फिर आगे चलते x जमा y, ये x² आ गया, तो अब ω² जमा ω, ये अगर आपने को अभी हमने थोड़ी देर पहले साबित किया, ω² जमा ω ये रूट्स होते हैं 1 के, क्यूब रूट के यूनिटी के 1 के, तो ये जो है ना इनका टोटल 0 होता है, पीछे हमने एक सवाल में साबित किया, तो ये आ जाएगा पूरा फार्मूला बन जाएगा ω² जमा ω 1 = 0। तो वो जो है ना अगर 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो आ गया ω² जमा ω = -1, यहाँ फिर हमने -1 लिख दिया x y के साथ, तो ये पूरी रकम बेसिकली मनफी हो जाएगी, तो ये आ गया हमारा -xy जमा y²। अब आपने कभी फार्मूला देखें a³ जमा b³ का फार्मूला देखें तो होता है a² जमा b² -xy, अगर a³ -b³ हो तो वो होता है x² + xy जमा y² सॉरी। तो ये आ गया हमारा, ये रकम बन गई हमारी x जमा y x³ जमा y³, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। नीचे मैंने आपको फार्मूला भी लिख दिया ताकि आपको लिए हेल्पफुल रहे, ये लिखा हुआ फार्मूला, इसका ये नीचे लिख दिया। अगला हमारा सवाल है एवेल्यूएट, इसको हल करें। ω37 जमा ω38 जमा 1 क्या है। अब हम इसको हल करते हैं। ω37 को हम लिख सकते हैं ω3 मल्टीप्लाई 12 या 36 हो गया, एक ओमेगा अलग हो गया, इसकी ऊपर पावर 1 है। ये इसको अब हमने लिख दिया ω3 12, तो ये ω² जमा 1, ये स्क्वायर जमा 1 कहाँ से आया,
तो ये जो है ना हमारा, ये सॉरी ये रकम 38 है, 38 मेगा क्यूब बट 12, तो इसमें 2 ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर दिया, ये जमा 1 हो गया। और अब हल किया, ये 1 के बराबर होता है 1 की ताकत 12, बेसिकली ये ही हुआ ओमेगा जमा 1 की ताकत 12 ओमेगा स्क्वायर जमा 1, तो हमारा बन गया ये भी 1 ये भी 1, तो ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर जमा 1, तो क्या बन गया, ये वो हमने पहले पढ़ा है कि ये जो क्यूब रूट यूनिटी के जिसके वो क्यूब रूट्स होते हैं 1 जमा ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, ये 0 हो गया। अच्छा, 7वां एवेल्यूएट 1 मनफी ओमेगा स्क्वायर की ताकत 6, इसको मालूम करना है। अब इसको हम हल करते हैं, 1 मनफी ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, ये इसको टाइम बीइंग हमने ब्रैकेट डाल ली और ये माइनस को बाहर ले गए, तो ये माइनस ये बाहर आ गया, इसका ये दोनों माइनस में से माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है पहले, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर मनफी 1 के बराबर होता है। जैसे हमने हल किया तो ये मनफी 1 ये लिख दिया, 6 ताकत होगी। अब ये आ गया जी 1, ये मनफी 1 मनफी 2, जमा 1 की ताकत 2 6, तो 2 की ताकत 6, बेसिकली 6 मरतबा 2 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 64 हो गया। ये 8वां सवाल हमारा, if omega is the cube root of unity, form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square। यानी अगर कि एक इक्वेशन है उसके क्यूब रूट यूनिटी का वो जो है ना ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी का वो हो, क्यों यानी ओमेगा इज एक को ले रहे हैं, ज़्यादा को नहीं ले रहे, कि यूनिटी का एक क्यूब रूट ओमेगा ले रहे हैं। फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएं जिसके क्यूब रूट निकलते 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमने वो लेते हैं सम्स, तो सम्स क्या होंगे, ये 3 ओमेगा जमा 3 ओमेगा स्क्वायर ये सम होगा, और प्रोडक्ट होगा 3 ओमेगा ज़रबे 3 ओमेगा स्क्वायर 9 ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये अब निकला रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन में आपको एक फार्मूला दिया गया, यहाँ होती है एक्स स्क्वायर मनफी सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये इसका कोफिशेंट 3 वो आता है, सम आता है यहाँ, और लेकिन अलामत मनफी हो जाती है या प्रोडक्ट। ये एक फार्मूला है जो पहले गुजर चुका है। तो ये अब हम इसका सामने डालते हैं, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर एक्स जमा ये प्रोडक्ट आ गया 9 ओमेगा क्यूब, तो ये हमारा 0, ये फार्मूला बन गया। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू डालते हैं, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर फार्मूले में मनफी 1 होता है और ये 1 के बराबर 9 होता है, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। सवाल का नंबर ज़रा ये फ़र्क हो गया है, इसको आप अपने तौर पर दुरुस्त कर लेना। यूजिंग सिंथेटिक इक्वेशन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट ऑफ, ये जो ना ये x मनफी 2 इस पर तकसीम हो रहा है, तो इसका क्वेश्चन निकाला। क्वेश्चन मीन्स हासिल तकसीम के बाद जो जवाब आएगा क्वेश्चन है उसको, यानी तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा। रिमाइंडर मीन्स बकाया क्या बचा, बाकी क्या बचा, तो ये रिमाइंडर हुआ। तो ये इसको हम x मनफी 2 = 0 करते हैं, और ये x बराबर 2 या 2 इधर चला गया x बराबर 2, इससे तकसीम करते हैं। तो तकसीम ये जो वो है क्या कहते हैं सिंथेटिक डिवीज़न, इसमें ये लिखा जाता है, ये हमारा यहाँ कोफिशेंट 1 है, 1 लिखा जाता है, फिर इसका कोफिशेंट 3 है, 3 लिखा जाता है, फिर आगे x का कोफिशेंट आना है, वो x वाली रकम तो है ही नहीं, तो ये इसका मतलब 0 है, तो 0 लिखा गया। फिर आगे ये 2 लिखा जाएगा, ये लिखा है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से लाइन लगाकर, तो ये 2 जो है ना हमने निकाला, 2 से तकसीम करते हैं। 2 जो है ना हमारा 1 को डायरेक्टली उतार लेते हैं, पहले को 1 आ गया, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई का 2 1 2, और फिर जो जवाब आएगा वो यहाँ जाए लिख देंगे 2। अच्छा, और फिर उनको जमा करेंगे, 3 जमा 2 5, इसी तरह से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, जो जवाब आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, और 0 10 को जमा करें 10 आ गया।
फिर वो दो को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, 20 यहाँ लिख लेंगे, तो ये 2 और 20 22। अच्छा, ये आखिरी जो है, ये जो अब जवाब क्या आएगा, जवाब ये आएगा कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो लेकिन इसमें से 1 कम करना है, यानी इसका वो ये को एक्सपोनेंट है 3 की बजाय 2 करना है, तो 2 लिखकर इसका इधर कोफिशिएंट लिख दिया। इसका 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता वैसे, अंडरस्टूड होता है, यानी 1 हो गया। अब ये 5 अगली रकम है, एक्स सिंगल वाली है 5x, आगे 10 वो कांस्टेंट वाली है, तो 10 वो ये 10 हो गया, ठीक है, ये 10 नीचे तरफ। अब ये 22 है, ये इसकी कोई जगह नहीं बन रही, ये बेसिकली रिमाइंडर है, तो इसको रिमाइंडर में लिख दिया। आगे हमारा सवाल है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। इसको साबित करें कि ये मुकम्मल तौर पर डिविजिबल है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मनफी 7x प्लस 2, इसको मनफी, तो एक्स मनफी 2 को 0 तस्वर करके x बराबर 2 को तो 2 से तकसीम होगा। अब इसमें मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखना तो इधर भी चाहिए था, लेकिन बस वो किसी वजह से नहीं मिस हो सके। आपकी हेल्प के लिए लिखा कि ये एरो बनाया, ये हमने मल्टीप्लाई होने। पहले तो इस रकम को लिख दें, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 यहाँ लिख दिया, इसका कोफिशिएंट यानी इसे मनफी 7 है, यहाँ लिख दिया। इसमें देखिए सारे वो एक्सपोनेंट स्टेप वाइज डाउन हो रहे हैं, तो इसका 0 है, तो ये इधर 2 लिख दिया। ये हमारे हमने सब के कोफिशिएंट लिख दिए। अब उसके बाद 1 ये डायरेक्ट उतरेगा, तो और ये 2 वो लिख दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाकर शिफ्ट होगा, एरो लगा दिया। तो इसको जमा करेंगे, 1 जमा 2 3, 3 के साथ फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ लिख दिया। तो मनफी 7 में से 6 जब जमा होगा तो बेसिकली मनफी आ जाएगा। तो ये 2 फिर मल्टीप्लाई होगा मनफी 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स का साइन नहीं है। 2 मनफी 1, ये मनफी 2 हो गया, तो ये 2 मनफी 2 0 हो जाएगा। तो ये लास्ट हमारा रिमाइंडर 0 निकला। तो ये साबित हुआ कि ये पूरी वो डिवाइड हो गई, और डिवाइड होकर ये जवाब आया एक्स स्क्वायर, यानी सिंगल है, क्योंकि मैंने बताया था एक्सपोनेंट इससे कम हो जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस मनफी 1 इज इक्वल टू 0, ये बन जाना है, कोई रिमाइंडर 0। अच्छा, ये आगे हमारा सवाल है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 2px स्क्वायर जमा 3qx माइनस 4 आर इज इक्वल टू 0। तो वो जो ना वो फाइंड द सम, इसका सम निकालें और प्रोडक्ट निकालें। तो सम क्या होगा, सम ये होगा 3q बटा 2p। तो ये क्योंकि ये यहाँ माइनस साइन आता है वो असूल के तहत, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस साइन लिख दिया, यानी असल स्टैंडर्ड ये मनफी b बटा ए मनफी 3q बटा 2p। प्रोडक्ट निकलेगा वो सी बटा ए ये वाला, तो मनफी 4 बटा 2p, 2 दूनी 4 मनफी 2 आर बटा p हो जाएगा। आगे हमारा 12वां सवाल है, फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। अगर अल्फा बीटा हो तो आपने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर जो 1 ओवर बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इक्वेशन एक्चुअल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 3। तो इसमें पहले हम सम निकालेंगे। सम निकला, सम अल्फा जमा बीटा, ये मैंने बताया था यहाँ माइनस होता साइन होता है, तो पहले माइनस है तो माइनस अंदर चला गया, ये बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। और फिर आगे वो प्रोडक्ट है, अल्फा ज़र पे बीटा होता है, तो ये 3 बटा 1 ये हो गया, 3 बटा 1 ये आ गया जी। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर जमा 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब हम हल करते हैं, तो ये इसका एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली ना तो अल्फा जमा बीटा में आता है ना अल्फा बीटा में आता है, तो ये बेसिकली हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर या बीटा या 2 अल्फा बीटा। ये तो हमने अपने तरफ से लिखा, ये तो पहले वजूद ही नहीं था, तो ये उतना ही माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं तो ये बैलेंस हो गया। तो ये अब ये बेसिकली अल्फा जमा बीटा का स्क्वायर है ब्रैकेट में, तो ये हमारा ये अल्फा जमा बीटा स्क्वायर और फिर 2 अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई साइन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, प्लस का सेटिस्फाई कर देगा। इसका जवाब हमने यहाँ 4 निकाला था, 4 स्क्वायर, इसका निकाला था मनफी 2, तो वो 2 तो ये है, तो अल्फ़ा बीटा 3 है, 3 निकाला था यहाँ, तो 3 इधर पुटअप कर दिया। ये सारा 3 का इधर स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर टोटल स्क्वायर है, 3 की 2 हो गया। ये वो इसको हल करें, 16
-6 बराबर 10/9, ये आंसर आ गया हमारा। ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको हल करके बताया गया है। बेसिकली ये मशक शैतान की आंत की तरफ बहुत लंबी है। ये इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² - 3x + c, फाइंड अल्फा स्क्वायर जहाँ बीटा स्क्वायर, अल्फा बटा बीटा जहाँ बीटा बटा अल्फा, और तीसरा से अल्फा - बीटा। ये 3 जवाब हमने मालूम करने हैं। तो वो अगर अल्फा बीटा इसके हो तो ये सम अल्फा बीटा, तो -b बटा a, b बटा a ये आ गया। तो मनफी, तो ये मनफी है तो डबल मनफी आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 3/4 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट आ गया अल्फा ज़ीरो बीटा, 6/4 होगा। ये रकम आएगी 6/4 होगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब आ गया अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर है? बेसिकली जैसे हमने पिछली मश्क में किया, तो ये जो अल्फा जमा बीटा स्क्वायर होता है फार्मूला -2 अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायर -2 3/2, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी आगे 9/16 ये बन गया 3, 9/16 -3 ये बन गया। इसको अगर आप हल करें तो कैलकुलेटर से कर लें, इजीली हो जाएगा। ये -39/16 हो गया। ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर का जवाब ये बन गया। अब अल्फ़ा बीटा जमा बीटा अल्फ़ा, बेसिकली इसको हल करें तो ये एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो इसके बराबर होता है, जैसे हमने पिछली मश्क में यहाँ साबित किया। तो ये बेसिकली अल्फ़ा जमा बीटा का स्क्वायर है, तो ये आ गया 16 बट -39/16, ये यहाँ से लिया हमने, क्योंकि ये हमने ये इसकी वैल्यू निकाली है, ये निकाली हुई है अल्फा स्क्वायर, तो उसी को इधर पुटअप कर 39/16 हमने पहले मालूम किया हुआ है बटा ये अल्फा ज़रा बीटा स्क्वायर, ये 3/2 है। ये हमने निकाला ये अल्फ़ा बीटा का 3/2, ये हमने इधर पुटअप कर दिया। ये यहाँ लकीर जो है ना कंप्यूटर ने लगाई नहीं है, ये मनफी से। अब इस किस्म की जो डबल बटा होता है ना, उसको हल करने का तरीका ये होता है कि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी बाहर वाले ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला इसके मल्टीप्लाई होता है, ये दरमियान वाला और इसका वो नीचे वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये टॉप पर आता है, इसने फिर टॉप पर ही रहना है, याद रखें इसने टॉप पर ही रहना जो भी जवाब आएगा, क्योंकि इधर टॉप वाले को हम लेते हैं और दूसरे को लेते हैं ये वाले को। तो ये वो उसके नीचे स्टैंडर्ड दूसरा -78/48, इसको काटा पीटी की -13/8, ये हमारा आंसर निकला है। दूसरा अल्फ़ा -बीटा, ये सॉल्व करना ज़रा मुश्किल था, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, तो बहरहाल कर लिया है। तो ये आ गया, इसको हम एक सॉल्विंग करते हैं। अल्फ़ा -बीटा का स्टैंडर्ड स्क्वायर लेते हैं, ये होता है अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर -4ab। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा हमारे स्टैंडर्ड में आ गया, ये भी स्टैंडर्ड में आ गया, तो ये आ गया 3/4 स्क्वायर। इसको जो है ना यहाँ थोड़ा सा ना गलती हो गई, ये 4 अल्फ़ा बीटा होना चाहिए था, ये हमने दूसरे लफ्ज़ लिख दिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है वो। अब ये इतना कुछ जब करते हैं ना कुछ ना कुछ कहीं, ये एक बात याद रखें, यहाँ बात याद आ गई, दुनिया का एक जनरल रूल ये है, जब हम कोई काम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जब हम काम कोई बेहतर करने की कोशिश करते हैं और मुस्बत तौर पर हम वो सोचते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। दुनिया में जब हम कोई काम बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हम उसके लिए मुखलस होते हैं, तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, लेकिन एज ए होल कुछ ना कुछ सही हो जाता है। यानी एंड रिजल्ट ये होता है कि जो उसका जवाब आता है बनता है, वो कुछ ना कुछ सही हो जाता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में प्रोग्रेस हो जाती है। जब आप मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ जाती है, कहीं मटेरियल नाकस आ जाता है, हम दोबारा बदलते हैं, थोड़े छोटे छोटे घाटे पड़ते हैं, तो आखिरकार मकान बन जाता है। थोड़ा सस्ता बने महंगा बने, तो इसका दूसरी बात, जब हम कुछ भी नहीं करते तो कुछ भी गलत नहीं होता, तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होती। तो यहाँ वही बात है कि जब हम कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ थोड़ा सा ना, जहाँ मेरा कर्सर है कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, लेकिन इसको अच्छे समझदार लोग इसको वो सेट कर लेते हैं। तो ये आ गया, ये इसकी वैल्यू हमने पुटअप की, अल्फ़ा जमा बीटा की 3/4 जो निकाली थी हमने यहाँ निकाली हुई है,
ये निकाली 3/4, ये पुटअप की हमने, तो ये आ गया अल्फ़ा यहाँ बीटा, और मनफी 4 अल्फ़ा बीटा 3/2 यहाँ से हमने ली, ये हमने पुटअप कर दी। तो ये सारा रिजल्ट आ गया 9/16 -6, 9 -96/16, ये -87/16। ये हमारा ये अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा मनफी बीटा का स्केयर का आया, ये अल्फ़ा जमा मनफी बीटा का अकेले का नहीं आया। तो इसका वो एक्चुअल रकम, इतनी रकम के निकालने के लिए हमें इसका स्केयर रूट लेना पड़ेगा, यानी अल्फ़ा मनफी बीटा स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो ये इससे कट जाएगा ऐसे, तो ये वो, तो ये आ गया मनफी, ये 87 बटा यहाँ 16, तो 16 का स्केयर रूट 4 है इसका, तो हमने निकाल लिया, ये ऊपर ही रहेगा। आगे हमारा वो सवाल है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर मनफी 5x + 7 = 0, फाइंड एन इक्वेशन, एक यानी एक इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो एक इक्वेशन ऐसी बनाएं इसके रूट्स मनफी अल्फा मनफी बीटा हों। तो दो सवाल है, 2 अल्फा और 2 बीटा हों, दो सवाल है, एक सवाल के अंदर दो सवाल है। एक्स स्क्वायर मनफी 5x + 7 = 0 हैज़ ए = यानी वो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के तहत वो एक्स स्क्वायर + bx + c = 0, उसके तहत उसका ए ये कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -5 है, और उससे आगे अगला सी जो है ये 7 है। तो सम क्या होगा, अल्फ़ा जमा बीटा, तो ये आ जाएगा -5, डबल मनफी लगेगा क्योंकि -5 तो एक्चुअल है, तो यहाँ दूसरा मनफी भी चाहिए जो फार्मूले का हिस्सा है, -5/1 5, और प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा ज़रा बीटा 7, यानी ये 7 × 1 7। अब हम निकालते हैं सम ऑफ ए से मतलब इस सवाल का, ये ए का मतलब ये इस सवाल का है, ए का सम, तो ये क्या आ जाएगा, ये वो जो कह रहा है कि मनफी अल्फ़ा मनफी बीटा, मनफी अल्फ़ा जमा मनफी बीटा को जमा करेंगे, ये यानी नई अब हमें क्वेश्चन बनानी है, तो ये नई क्वेश्चन ये बनेगी, या मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, तो ये आ गया हमारा -5 एंड वो अब प्रोडक्ट ऑफ ए मनफी अल्फ़ा ज़रब मनफी बीटा, तो ये आ जाएगा मनफी ज़रब मनफी जमा हो गया अल्फ़ा बीटा, ये 7 का 7 ही रहा। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, ए की नई इक्वेशन बनेगी x³ स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है कि एक एक्सरसाइज में कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0, उसमें यहाँ जो होता है, यहाँ से प्लस होता है पहले स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ मनफी साइन लिखकर सम लिख देते हैं, ये सम लिख देते हैं, और यहाँ बेसिकली पूरा प्रोडक्ट आता है, तो यानी जो भी हमने निकाला, तो वो उसके तहत हमने अलामत कीमतें पुटअप की, सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, x² -5, यानी ये हमारा -5 निकला, ये यहाँ से हमने उठाया, कहाँ से उठाया, ये हमने यहाँ से उठाया है, ये वाला, ये -5, ये -5 इधर से उठाया, माइनस ये साइन हमने वो आइडेंटिटी का देना पड़ेगा x, यहाँ ये 7 है, 7 हमने यहाँ से उठाया है, तो ये इसको अब हल करो, x² -0 प्लस x² + 5x + 7 = 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। दूसरी हमारी, अब हम b को हल करते हैं, तो b का सम क्या होगा, ये वो है रूट्स है 2 अल्फ़ा 2 बीटा, 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, ये आ गया जी, 2 कॉमन लिया तो अगर 2 अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा जमा बीटा असल के स्टैंडर्ड के तो ये है, अल्फ़ा जमा बीटा ये है 5 है, तो ये 5 लिख दें, 5 × 2 10, तो ये प्रोडक्ट b लिख दें, 2 अल्फ़ा × 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, तो 4 × 7 28 हो गया। तो ये इक्वेशन उसी तरह हमने x² -sx जमा p = x², ये s -10 है, ये मनफी तो मनफी जगह है 10, x जमा 28, ये आ गया x² -10x जमा 28 0। ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं, ये खाली जगहों को पुर करना है, खाली जगहों को पुर करें, सवाल जो आपके साथ लिखे गए ये खाली जगह हैं, ये जो है ना, ये हमने खाली जगहों को पुर किया, ये खाली जगह है। तो वो कहता है डिस्क्रिमिनेंट ax² या bx जमा c का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने पीछे पढ़ा b² -4ac होता है, ये माइनस नहीं है, ये इसका खाली जगह की लकीर लगाई है, b² -4ac होता है। इफ डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac 0 होगा इस इक्वेशन का, देन रूट्स आर इक्वल होंगे, यानी दो रूट्स इक्वल होंगे, पीछे हमने पढ़ लिया। इफ डिस्क्रिमिनेंट b² वो 0 से बड़ा होगा, ये होगा इस मशक का, रूट्स आर रियल,
रियल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो इसी मशक का क्वेश्चन का, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, सवराती होंगे। अब यह एक डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्केयर होगा, तो रूट्स जो है ना ये एक्स के बी एक्स जी के जी वो रेशनल होंगे। ये हमने काइंड बताने हैं रेशनल। इस डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर जमा 4ac 0 से बड़ा होगा और नॉट परफेक्ट स्केयर होगा, तो ये रूट्स आर इरेशनल। आप इसकी वजाहत के लिए मज़ीद थोड़ा सा किताब को कंसल्ट कर लें, वहाँ इसकी वजाहतें दी गई हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, तीसरे का सातवां है अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ ए एक्स स्केयर या बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स को अल्फ़ा जमा बीटा कहते हैं, यानी इसके दो रूट्स निकलते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा जमा बीटा होगा। इफ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ ए एक्स पर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा ज़रब बीटा। इफ अल्फ़ा बीटा ये एक इक्वेशन है 7x स्क्वायर मनफी 5x जमा 3 इज इक्वल टू 0, तो सम क्या होगा? सम ये होगा कि ये या माइनस साइन डबल आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। ये 7 है, यानी ये आता है सम इस किस्म के क्वेश्चन का, ये माइनस पी बटाए, तो माइनस तो पहले ही है, तो डबल माइनस हो जाएगा, डबल माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा बीटा अगर वो रूट्स हों तो इसके प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ये मनफी है, मनफी 9/5 हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। इफ़ ए एक्स स्केयर या बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0, तो 1/अल्फ़ा बीटा, 1/अल्फ़ा बीटा क्या होगा? 1/अल्फ़ा बीटा, एक्चुअल अल्फ़ा बीटा ये होगा सी बटाई, बेसिकली सी बटाई होगा। तो जब 1/अल्फ़ा बीटा उल्ट होगा तो a/c हो जाएगा। ये थोड़ा सा ना यहाँ गलती हो गई है, इसको ना आप वो सी समझ लें। ये थोड़ा सा मैं सॉरी आपसे माज़रत खा हूँ, जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो ये सी समझ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 मेगा स्केयर, ये बताना था कि ये क्या होते हैं, ये नहीं करते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 इज 0। ये जो ना ये साफ बताना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होते हैं। 0 क्यों होते हैं, ये मैंने फार्मूला लिख दिया आपको, यहाँ से आप चेक कर लें कि ये फार्मूला लिखता है 0 होते हैं। इफ ओमेगा 1 ओमेगा स्केयर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा मनफी 7, तो ये क्या होगा? इसका जवाब होगा ओमेगा स्केयर। क्यों होगा ये मैं आगे थोड़ा सा सवाल हल किया है। ये हम देखें ये ओमेगा मनफी 7 है, ये तो 3 रूट्स है ना, तो ओमेगा मनफी 7 है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं मनफी 9 जमा 2, ये 9 जमा 2 मनफी 7 ही है, तो ये आ गया ओमेगा स्केयर, 2 इससे कर लिए मनफी 9 ओमेगा मनफी 9 ओमेगा स्केयर, तो ये आ गया। इसको मनफी 9 को इधर ले आए, ओमेगा स्केयर बटा ओमेगा 9, ये मनफी था, प्लस हो गया। तो प्लस जो हुआ तो ये बेसिकली इसके 3 हिस्से गए, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब। ये एक्सपोनेंट जो है ना जमा होते हैं, जो यहाँ जमा है, तो ये वो सब पर अलग कर दी। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 ये 1 ये 1, तो ये आ गया ओमेगा स्केयर। तो ये ओमेगा स्केयर यहाँ वो जो आपको टैली कर गया, आपको ये समझाने के लिए सारा लिखा था, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, तीसरे का वो 15वां सवाल है अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्वाड्रेटिक उसको क्या कैसे लिखा जाएगा? उसको यहाँ एक्स स्केयर लिखेंगे, ये एक्स स्केयर, और यहाँ आते हैं अल्फ़ा जमा बीटा सम, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो ये जो जवाब आएगा वो उसकी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन जाएगा। ये यानी ये लिखा जाएगा, इधर एक्स लिखा जाएगा, वो इसके साथ वो मैं लिखना भूल गया, तो ये अल्फ़ा बीटा इधर कुछ नहीं लिखा जाएगा। इफ़ 2 अल्फ़ा 2 बीटा क्यूब सॉरी 2 ओमेगा स्केयर आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एक्चुअल इक्वेशन वो एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी? उसने कहा कि अगर किसी के 2 रूट्स हों 2 ओमेगा स्केयर, तो एक्चुअल इक्वेशन क्यों होगी? तो वो निकलेगी एक्स स्केयर प्लस 2x जमा 4। ये क्यों निकलेगी ये नीचे समझा दिया है। देखिए अगर आप समझें 1 प्लस ओमेगा जमा ओमेगा स्केयर फार्मूले का 0 होता है,
तो इसको ले लें ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर या मनफी सम आगे एक्स जमा प्रोडक्ट, तो सम क्या होगा -2। तो ये रूट्स हैं, तो ये आ गया 2 ओमेगा जमा 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 कॉमन लिया हुआ 2 ओमेगा जमा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेसिकली फार्मूले इधर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, या -1 आ जाएगा, -1 इसके साथ प्लस हो जाएगा 2x। ये हमारा 2x आ गया, ये जवाब आ गया। ये 4 ये प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा 4 की कैसे आएगा? वो आएगा, ये हमारे दो रूट्स हैं, तो ये इनको जमा का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 4 ही आ जाएगा, रह जाएगा ये 4 है। तो ये हमारा मश्क ख़त्म हो गई। ये जो है ना वो लेक्चर 47 ख़त्म हो गया। अभी आपसे गुजारिश है कि आप ना इसको वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दिया करें और वो घंटी के निशान पर क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको इजीली नई वीडियो मिलती रहे। और ये आखिर में वही बात करना चाहता हूँ, मेहनत करें, मेहनत से देखें, पढ़ें। वो अगर दुनिया में ज़िंदगी में ना अगर आप पढ़ाई करते वक्त तो ये सोचेंगे कि ये कुछ ना कुछ होता होगा, मुझे तो सिर्फ ये याद करना है, रट्टा लगाना है, तो ये फिर कुछ ना कुछ वो भी ज़माना जब आप अगली ज़िंदगी में जाएंगे, ज़माना भी आप कि तुम कुछ ना कुछ काबिल होते ही होगे। हमें नहीं चाहिए था ऐसा बंदा। तो वो जो वो कदर तो उन लोगों की होती है जो एक्चुअल काम को सीख गए होते हैं, उसको करना जानते हैं। एक जो ये होता है, ये एक चीज़ होता है कि मैं जो है ना इसको कर सकता हूँ, एक होता है कि मैं करना जानता हूँ। तो जो कर सकता हूँ वो इसमें शकिया है, शक है, तो जो करना जानता हूँ वो यकीन है। तो यकीनी बात ज़्यादा होती है वो, तो इसलिए ना आप इसको मैथमेटिक्स को मेहनत से करें। इसके साथ ही मेरा अगला प्रोग्राम है कि आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी इस तरह से लेक्चर दिया जाए और उसको भी तैयार किया जाए। तो नेक्स्ट ईयर वैसे कोर्स भी बदल रहा है, देखें अल्लाह जाने क्या होता है वो। थैंक यू वेरी मच।